आलोक एकेडमी के YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस का कोई एक बिंदु आपके पास विश्लेषण के लिए लेकर के आता हूं और आप पूर्व परिचित हैं। इस समय क्योंकि क्वाड की मीटिंग चल रही है जापान में। क्वाड एक ऐसा संगठन है जिसे अब हम एशिया का नाटो भी कहने लगे हैं। चीन इससे बहुत डरा हुआ है, लेकिन उससे बड़ी घटना अमेरिका के राष्ट्रपति ने घटना और कर दी। क्वाड के बारे में आप जानते हैं, मीटिंग हो रही है, उसमें क्वाड में अमेरिका शामिल है, इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये मिल करके क्वाड बना रहे हैं। लेकिन एक और नई परिचर्चा शुरू हो रही है, वो क्वाड प्लस की है। तो क्वाड प्लस की शुरुआत कहां से हो रही है? आप जानते हैं कि यहाँ हम लोग बाल में खाल निकालने के लिए इकट्ठा होते हैं। वैसे तो परिचर्चाएं बहुत सारी यूट्यूब चैनल कर ही रहे होते हैं, पर फिर भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे सामाजिक परिवार को बढ़ाने में मेरा सहयोग प्रदान करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक फोरम बनाने की या एक नई मंच बनाने की बात कही है। उसका नाम उन्होंने रखा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हिंद प्रशांत आर्थिक संगठन। इसमें उन्होंने कहा क्या कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये 4 बिंदु हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके माध्यम से आगे कैसे क्वाड या इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कार्य करेगा, ये बताने का प्रयास किया गया है। इसी से चाइना को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चलिए आज उस चाइना के दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि विश्व में उसका कोई स्थान ले, इसीलिए वो ऐसे सख्त संतुलन का प्रयास करता है जिससे कि अमेरिका की नंबर 1 की बादशाहत कभी न छिने। और इस समय चाइना नंबर 2 पर है, और जिस तरह से उसकी ग्रोथ थी, अगर कोविड नहीं आया होता, जो कि चाइना ने स्वयं फैलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका नुकसान उसे स्वयं उठाना पड़ेगा, तो वो अमेरिका को अब तक पछाड़ चुका होता। तो अमेरिका जानता है कि अब वो चाइना को अकेले नहीं हरा सकता। उसे भारत और भारत जैसे मित्रों के सहयोग की बहुत जरूरत है, स्पेशली इंडिया। अगर वो भारत के साथ चीजें मैनेज करे तो वो चाइना को काउंटर कर सकता है। इसी चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड की मीटिंग इस समय बिल्कुल चाइना के बगल में जापान में हो रही है। आज उसकी परिचर्चा क्वाड की भी होगी, उसमें हम लोग कल बात करेंगे। आज बात करें जो कल घटना हो चुकी है और उस पर आप लोग बहुत चीजें जान चुके हैं, उसी पर एक गहन चिंतन करते हैं, जिससे कि हमारे सोचने का नजरिए में थोड़ा सा और अपग्रेडेशन है। तो जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने बनाने की बात कही है, उसने कहा कि हम करेंगे क्या। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इनोसेंट सा, लेकिन वो इनोसेंसी चाइना को चुभ रही है। भाला चुहा दिया बिल्कुल ऐसे। कैसे? उनका सप्लाई चेन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब आप सोचिए, एक लाइन कही कि दुनिया में जो आपूर्ति व्यवस्था है, सप्लाई चेन है, हम उसे मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन ये लाइन चाइना की जान ले रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया का जो सप्लाई चेन है उसकी फैक्ट्री चाइना है। यानी दुनिया में जो भी चीजें सप्लाई हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा चीन सप्लाई करता है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जो न्यूनतम एक वस्तु कम से कम चाइना से न मंगाता हो। यानी सब के सब चाइना से प्रोडक्ट मंगाते हैं। आज वो विश्व का सबसे बड़ा सप्लायर है। और अमेरिका क्या कह रहा है कि वो सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और क्यों? चाइना में कोविड फैला हुआ है, सप्लाई चेन टूटी हुई है। रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, सप्लाई चेन टूटी हुई है क्योंकि चाइना से जुड़ी हुई है। तो अमेरिका घुमा के क्या कह रहा है? कान ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे पकड़ो। घुमा के कह रहा है कि हम चाइना की सप्लाई चेन को नष्ट कर देंगे। हम चाइना की सप्लाई चेन को अब स्ट्रॉन्ग आगे नहीं चलाने जा रहे हैं। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू, इधर भी इधर भी। हमें तो फायदा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि चाइना को हमें वैसे भी काउंटर करना, हमारा शत्रु है। हमें विश्व में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए विश्व से, जिससे हम स्ट्रॉन्ग हो सके। हमें जो सप्लाई चेन में निर्माण क्षेत्र है, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल जाता हूं, जिसमें मैक्सिमम फैक्ट्रीज का निर्माण हम इंडिया में करें और दुनिया को सप्लाई करें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्टॉक करना ही है। तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता कि विश्व की नंबर 1 शक्ति, विश्व के 4थे नंबर या 6वें नंबर की इकोनॉमिक शक्ति को मजबूत करने के लिए। तो पहला और 6वां मिल जाए, दूसरे को चित्त कर देगा। तो हमने क्या कहा कि सप्लाई चेन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे।
दूसरा, 5G टेक्नोलॉजी को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएंगे। आप जानते हैं 5G में भी, अमेरिका में भी रिसर्च चाइना ही उसकी हुआवे जैसी कंपनी कर रही थी। अब 5G टेक्नोलॉजी अगर आ जाएगी, दुनिया तकनीक का युग है, और चाइना अगर उसके माध्यम से जासूसी करने लगे तो किसी भी राष्ट्र की जो सिक्योरिटी है कंप्रोमाइज हो सकती है और चाइना उसको युद्ध में हरा सकता है। इसीलिए भारत ने अपने 4G लॉन्च किया, भारत अपना 5G लॉन्च करने जा रहा है, थोड़ा 4 महीने, एक साल 6 महीने लेट से ही। क्यों? जिससे हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो। तो 5G टेक्नोलॉजी में अमेरिका भी यही कह रहा है, जो धरती में, पूरे धरती पर जब 5G टेक्नोलॉजी फैल रही है तो वो सुरक्षित हो और विश्वसनीय हो। और चाइना की टेक्नोलॉजी 5G न सुरक्षित है न विश्वसनीय है। तो चाइना को न केवल हम सप्लाई चेन के रूप में तोड़ेंगे, बल्कि हम उसकी टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल क्रांति है, उससे भी चाइना को कंपीट करेंगे, बाहर निकालेंगे। उसमें 5G बहुत बड़ा योगदान करने जा रहा है। तीसरी बात है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी ये देश है, आप जान लीजिए, क्वाड में जो 4 देश शामिल है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। मैं अपने देश का नाम पीछे क्यों रखूं? तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड है। इसके साथ 9 कंट्रीज और हैं, जैसे वियतनाम है, ब्रुनोई है, थाईलैंड है। इस तरह के 9 कंट्रीज और हैं जो साउथ चाइना सी और पैसिफिक रीजन में है। वो 9 देश भी वर्चुअली शामिल हुए क्वाड की मीटिंग पर। इसीलिए अब पर चर्चा चल रही कि क्वाड प्लस बनेगा। अभी तो क्वाड ही, अगर आप देखें मैप में तो ट्रायंगल बनता है पैसिफिक ओशन का। यहाँ जापान है, यहाँ इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, चीन यहाँ पर है, सारा ट्रेड। तो हम चीन के ट्रेड रूट को घेरने जा रहे हैं। अगर आप देखें, ये हो गया जापान, ये इंडिया, ये चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया, ये चाइना यहाँ से व्यापार कर रहा है। हम पूरा का पूरा ट्रेड रोड इसीलिए हमने बनाया हुआ है क्वाड। इसमें अमेरिका हमारी हेल्प करने जा रहा है। तो हम उसके साथ अब हमने इस आसपास के रास्तों के 9 कंट्रीज को और ले लेते हैं। ये 9 देश प्लस 4 देश, तो ये 13 देश है। ये मिलकर के अब क्वाड प्लस की पर चर्चा चलने लगी है। तो इन 13 देशों में क्या करेंगे? खासकर इन 4 देशों में क्वाड में हम क्या करेंगे, फिर 13 देशों में क्या करेंगे? इन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। श्रीलंका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने नाम पे तो चाइना श्रीलंका का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए तो घुसा था, बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। तो ये तो साउथ चाइना के देश है 9, ये डरे हुए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अगर चाइना आ गया तो हमारी तो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी गिरवे हो जाएगी। इसलिए एक क्वाड के देश, उसमें खासकर अमेरिका, इंडिया जैसे देश, इन 9 देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा उन राष्ट्रों के अंदर, जिससे चाइना का प्रवेश रोका जा सके और उससे बेहतर व्यापार की माहौल बनाया जा सके। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर नहीं है तो चाइना को टक्कर नहीं दिया जा सकता। उसके साथ में क्या है, ग्रीन एनर्जी। अभी पिछले वीडियो में बताया था कि भारत 2050 तक, मैं TV9 में लाइव विश्लेषण पर था, अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ, आप वीडियो मेरा देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि ग्रीन एनर्जी पर 2050 तक भारत ऐसी एनर्जी पॉलिसी लेकर के आ रहा है जिसमें भारत दुनिया को हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। अब दुनिया का जो एनर्जी का केंद्र है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होगा, वो CNG नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक भी नहीं होगा, वो होगा हाइड्रोजन आने वाले समय में। और हम ऐसी पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं कि हम हाइड्रोजन सप्लायर बन सकें, यानी एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देश से हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने वाले देश की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। ये भारत सरकार का प्रयास है। मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या करें, ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, 5G टेक्नोलॉजी को भरोसेमंद बनाएंगे और सुरक्षित बनाएंगे और सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर ये हम सारे कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित बात है चाइना को हम गांव की भाषा में, कुर्दी वाली भाषा में उठा के दही मारेंगे। हमारे गांव में कहते हैं ना, अबे क्या उठा के दही मारा, तो वो दही मारने वाली कॉन्सेप्ट जो है गांव की है, वो तो हम चाइना को पटकनी लगाने जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और वो भी सदी इंडिया की होगी। उम्मीद है कि मेरी बात जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की आपको समझ में आई हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। आज की पर चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।